गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है लेसन 7 पापा खो गए। ये एक नाटक है जिसमें अलग अलग पात्र हैं। पात्रों के नाम हैं बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की और एक आदमी। ये पात्र हैं, कैरेक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं। सड़क, अब वहाँ का दृश्य है कि किस तरह का वहाँ दृश्य बना हुआ था वो बताया जा रहा है इसमें। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा, भंगिमा यानी होता है मुद्रा में, पोजीशन में। एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये दृश्य है। स्टार्ट होता है, खंबा है, वो बोलता है जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ बोलता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी जल्दीबाजी, हड़बड़ी जल्दीबाजी या जल्दबाजी में बीत जाता है। पेड़ बोलता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत, बोर होना आप सब जानते हैं। खंबा तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों में आने वाली पानी की मार खाते रहो और तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी, जी यानी मन, जी यानी मन करता है या मन होता है। ये सब बातें कर रहे हैं आपस में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स। पेड़ बोलता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? आफत यानी मुसीबत, मुसीबत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, कांपने लगता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगता है। थर थर कांपना यानी डर के कारण कांपना या डरना। मेरी, खंबा बोलता है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस लेते छोड़ता है। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। चुंगी यानी ऐसा चौराहा जहाँ पे चारों तरफ से रास्ते आते हैं, जिसे हम सर्किल भी बोल सकते हैं। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम थी। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा बोलता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा बोलता है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया था। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ।
चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, घायल हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। गुरूर यानी घमंड, गर्व, घमंड भी झड़ गया, निकल गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ बोलता है हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स बोलता है हूँ, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश, कर्कश यानी ऐसी आवाज़ जो अच्छी ना लगे, कानों को अच्छी न लगने वाली आवाज़, कानों को अच्छी न लगने वाली आवाज़। काँव काँव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। लेटर बॉक्स के आप जानते हैं उस डिब्बे में बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो वो अपना पेट उससे बोल रहा है, तो अपने पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ में लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है श्रीमान? श्रीयुत गोविंद राव जी, हूँ आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना, अंटियाँ आप जानते हैं छोटी छोटी अंटियाँ होती हैं, खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में, फोकट यानी बेकार, मुफ्त में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा बोलता है क्यों लाल ताऊ? लेटर बॉक्स लाल कलर का होता है इसलिए उनका नाम लाल ताऊ रखा गया है। लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स बोलता है आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़ बोलता है कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता लग गया तो? लेटर बॉक्स बोलता है चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई यानी उबासी लेना, जम्हाई यानी उबासी, जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक एक जगह बैठे हुए। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लें तो क्या हो गया? पेड़ बोलता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स बोलता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ बोलता है कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पे बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर, स्तब्ध, आश्चर्यचकित हो जाती है, एक जगह स्थिर हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, हवा इधर से उधर बह रही है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी बोलता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों,
तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसका आना मुमकिन नहीं है। पेड़ की ओट, ओट यानी पीछे, पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा बोलता है पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, यानी गड़बड़ नजर आती है। ये एक मुहावरा है, दाल में कुछ काला नजर आना। पेड़ बोलता है वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटरबॉक्स बोलता है वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ बोलता है कौवे को जगाते हुए, ए कौवे जाग ना जाग। कौवा बोलता है दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी, बुरा आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उड़ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा बोलता है आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू भर पानी, यानी थोड़ा सा पानी डालकर अभी आया। फिर वो जाता है। खंबा बोलता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ बोलता है झुककर लड़की को देखता है, लड़की बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटरबॉक्स बोलता है मुड़कर देखते हुए, नासपीटे बुरा शब्द है, मतलब बेकार, दुष्ट व्यक्ति के लिए बोल रहा है। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसा चूहा उठा लेता है वैसे। खंबा बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रहा है, सो रही है क्या वो? लेटरबॉक्स बोलता है हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा बोलता है आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ बोलता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी, बुरा आदमी उठा लाया है। कौवा बोलता है देखकर, अच्छा ये लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा बोलता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटरबॉक्स बोलता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और ये खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है, यानी थोड़ा सा रोने जैसा फील होता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा बोलता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा लेते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता देखता हूँ। पेड़ बोलता है मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटरबॉक्स बोलता है पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा बोलता है होगा कैसे मतलब? इस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा वह दुष्ट कौन है, कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है, समाज के यथार्थ प्रतिबिंब के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहते हैं, किंतु उसे व्यवहार में नहीं ला जाना चाहिए। जो नास पीटे शब्द रही है इसके लिए बोला गया है। लेटरबॉक्स बोलता है मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही उठा न ले जाए। कौवा बोलता है ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जग चुकी है, अधखुली, अधखुली यानी आधी खुली हुई आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटरबॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटरबॉक्स बोलता है इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा बोलता है उसकी इस गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ बोलता है छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, भाव मुद्रा यानी उसकी भाव भंगिमा होती है, पोजीशन होती है। लेटरबॉक्स बोलता है कैसा मन होता है नासपीटों का, उसका वही जाने, उसका उनका वही जाने। कौवा बोलता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त यानी घूमना पड़ेगा। गश्त यानी घूमना, तब जान पाओगे ये सब। पेड़ बोलता है काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न, स्वप्न यानी सपना, सपना देखती है, देखती हुई सी खड़ी है लड़की। क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटरबॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, यह कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, एक स्थिति में हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव, जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव। लड़की
निर्जीव लगते हैं। लड़की बोलती ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, चुपचाप। निस्तब्ध यानी चुप, चुपचाप। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर चुपचाप इकट्ठी होकर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की बोलती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स बोलता है पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, आगे चलकर, बच्ची घबरा मत। लड़की बोलती है, पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स बोलता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की बोलती, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स बोलता है, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स बोलता है, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा भी गा लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की बोलती, सच? लेटर बॉक्स बोलता है, भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत मज़ेदार हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे तुम्हारा दूसरा रंग नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर।